बहुत बड़ी गलती कर दी जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, जो दुस्साहस किया कि आपसे पूछ लिया कि आपकी कंस्ट्रक्शन निर्माण वैध है या अवैध है। उनको नहीं करना चाहिए था। उनको दरअसल 5 किलो लड्डू भेज करके कि आपने बड़ी मेहरबानी की जो सरकारी जमीन पे अतिक्रमण किया। ये क्या ये उम्मीद कर रहे थे कि इनको लड्डू भेजा जाएगा? नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, खंभागणी, राम राम साहब, सभी को ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड डीजीपी फ्रॉम उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह सर। और आज का मुद्दा बहुत संगीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेट्स टू जूनागढ़, गुजरात। वहां पे पिछले कुछ समय से बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पर अब बोल रहे हैं प्रसाद देने का समय आ गया है। सर, आपका ऑल्ट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी मेहरबानी गायत्री जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी के दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद जी। सर, ये जूनागढ़ में क्या हुआ है? और ये पिछले कई दिनों से ये चीजें गर्म चल रही हैं, पर आज अब रैपिड फायर राउंड शुरू हो गया है। जी सर। गायत्री जी, जूनागढ़ में एक दरगाह है। दरगाह जगह जगह होती है, लेकिन दरगाह की जब साइज और उसके प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि क्या वो सही जगह पे मालिकाना हक के साथ बनी है या बिना मालिकाना हक के जगह पे अतिक्रमण करने के उद्देश्य से बनी है, तो सरकार को पूछने का हक है। और इस केस में जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस, केवल यही नोटिस दी कि आप अपने मालिकाना हक और वैधता के पेपर्स प्रस्तुत कर दें, अन्यथा डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो गायत्री जी, आपका घर हो, मेरा घर हो, कोई भी इमारत हो, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सरकार को पूछने का हक है कि आपने नक्शे के मुताबिक बनाया है, आपने अतिक्रमण किया है, अगर किया है तो नियमानुसार कार्रवाई होगी, या तो जुर्माना, कंपाउंडिंग या डिमोलिशन। यहां पर आप देखें मनबड़ अपराधी, मैं अपराधी कह रहा हूं क्योंकि ये अपराधी हैं, पेपर्स प्रस्तुत करना तो दूर, ये कान खोल के सब लोग सुन लें, ये देश संविधान और कानून से चलता है। मनमाने तरीके से अगर निर्माण होंगे तो उनको धराशाही किया ही जाएगा, और आप भी तैयार रहें। ऐसा प्रतीत होता है कि इनके पास कोई अभिलेख और कानूनी इजाजत वगैरह नहीं थी। अगर होती तो गायत्री जी ये प्रस्तुत करते। तो प्रस्तुत करना तो छोड़ दें, इन्होंने पुलिस पे पथराव किया, हिंसा की, और हिंसा में एक लेडी सब इंस्पेक्टर को चोट आई है, एक डिप्टी एसपी को चोट आई है, 5 अन्य पुलिसकर्मी को चोट आई है, और एक की मृत्यु भी हो गई। पुलिसकर्मी नहीं, जनता के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आप विजुअल्स देखें तो पुलिस चौकी पे आक्रमण हुआ है। आप अगर विजुअल्स देखें तो न सिर्फ पुलिस चौकी पे आक्रमण हुआ, पुलिस पे बहुत जबरदस्त पथराव। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये प्री प्लान तरीके से पुलिस पर आक्रमण किया गया, पुलिस पर और जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के कि आपने हिम्मत कैसे की, आपने हिम्मत कैसे की कि आपने लीगल नोटिस दे दिया। आप दिखा रही हैं, ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली हैं जूनागढ़ को और चौंकाने वाली है। मेरा परामर्श होगा जूनागढ़ पुलिस को, गुजरात पुलिस को, कि इनको फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर और अभिसूचना के माध्यम से इन सब आतताइयों को, पथराव करने वालों को चिन्हित करें और उनके ऊपर रासुका लगा करके उनको करें निरुद्ध। और जिन्होंने पथराव किया है उनके भी मकान की तरफ पैमाइश अब हो जानी चाहिए। जिन जिन ने पुलिस पर आक्रमण किया है, चौकी पर आक्रमण किया है, उनको चिन्हित करके उनके भी मकान और दुकान को चिन्हित किया जाए। ये मजाक बना रखा है आप लोगों ने कि पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी पे आप पथराव करेंगे मोटरसाइकिल्स पे। ये तो बताया जाता है गायत्री जी, ये प्री प्लान तरीके से, वरना इतने पत्थर और योजनाबद्ध तरीके से व्यूह रचना करके इस तरीके से आक्रमण सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये केवल पुलिस पे मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए। चर्चा तो यहां तक है गायत्री जी कि ये बताया जाता था कि एक पैसेंजर बस को में आग लगाने की बात थी। ये तो भला हो जूनागढ़ पुलिस का कि उनकी सक्रियता के चलते इन आतताइयों के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, वरना एक बस में आग लगाने की इनकी भी योजना थी। और मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जिस तरीके की इन्होंने आक्रामक, उग्र और लॉलेसनेस दिखाई है, इससे यह स्पष्ट जाहिर था कि ये कहीं रुकते नहीं अगर इनके साथ अंजाम नहीं आता। अब एक हमारे पत्रकार बंधु कहते हैं मजार के पास ले जाके बेल्टों से पिटाई की गई। बड़ा दर्द हो रहा है आपको। मैं मानता हूं ये गलत है, मैं मानता हूं ऐसे काम पुलिस को नहीं करने चाहिए,
लेकिन आपने जो किया, कम से कम एक शब्द उसके बारे में भी, श्रीमान जी पत्रकार महोदय, आपकी जागरूकता को सलाम, आपकी निष्पक्षता को सलाम, लेकिन आपने अगर इनकी आगजनी की एक शब्द भर्त्सना कर दी होती, महिला पुलिस अधिकारी के ऊपर आक्रमण करना उसकी भर्त्सना कर दी होती, आपने अगर जो हिंसा हुई है और जो कुंसित तरीके से इन्होंने राजकीय कर्मचारियों की पिटाई की है उसकी भर्त्सना कर दी थी। लेकिन यहां तो जो सेक्युलरिज्म का एक ताना बाना है कि कोई अगर आतताई हो बहुसंख्यक का, उसकी भर्त्सना करो, अल्पसंख्यक के अगर हत्यारा हो, अरे 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 अरे, बेचारे के ऊपर बेल्ट से पिटाई की, वो गलत है, मैं कह रहा हूं, लेकिन बेचारे ने अगर इसके पहले पथराव किया था तो उसका प्रसाद उसको मिलेगा। और जिन जिन लोगों ने ये आगजनी की है, चौकी पे आक्रमण किया है, पुलिसकर्मियों पे हमला किया है, मेरा परामर्श होगा कि धारा 147, 148, 149, 307 और अन्य सुसंगत धाराओं के साथ साथ 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट व रासुका के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई करें कि कम से कम ये शांतिप्रिय जुलूस में सम्मिलित हुए लोग जब 7-8 साल जेल में रहेंगे तो शांति के बारे में और उनको जानकारी मिल जाए। इस तरीके से शासन प्रशासन नहीं चलता कि आप चलें और उसके बाद आप धमकी भरी बातें करें और 2 कौड़ी के पत्रकारों को कुछ तोहफे दे करके अपने मनमाने तरीके से आप फोटो छपवा लें। वो जमाने चले गए श्रीमान जी। मैं देख रहा हूं गायत्री जी किस तरीके से इनका जो है उग्र आंदोलन हो रहा है, लेकिन जूनागढ़ पुलिस ने बहुत ज्यादा जब्त दिखाया, बर्दाश्त दिखाई और इनकी गुंडागर्दी थोड़ी देर तक चलने दी। लेकिन शिशुपाल की 99 गालियों के बाद 100वें गाली पर नारायण ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। मैं भी सही किया ना, अगर पुलिस, जैसे ये जो रिपोर्टर महोदय कह रहे हैं कि जो पुलिस थी वो सिविल यूनिफॉर्म में गई और जितने भी ये पत्थर फेंक रहे थे उनमें से पकड़ के लेके आई उनके लीडर्स को, सबको तो पकड़ा ही नहीं सर, जो टॉप थे, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको लेकर आई है। एक बात बताइए सर, बस भरी हुई थी, अगर उस बस को उड़ा दिया जाता, उस बस को जला दिया जाता तो गुजरात में क्या हालात होते इस वक्त? वही गोधरा 2002 करना चाहते हैं बार बार। निश्चित गोधरा 2002 करना चाहते हैं और इनको तो मसल के फेंक देना चाहिए कानून की परिधि में रहते हुए। अब इनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो किसके ऊपर होगी ये और बता दें। बस आप जलाएं, चौकी पे, पुलिस चौकी पे आप हमला करें, महिला पुलिस अधिकारी के ऊपर आप पथराव करें, 5 पुलिसकर्मी चौटेले हो जाए, अब और किस बात का इंतजार है? मैं तो कहूंगा इतने पे तो पुलिस फायरिंग हो जाती और आपके एक-एक के 3-3 कहीं ऐसा ना हो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाते, भले ही रबर बुलेट चले। लेकिन ये पर्याप्त कारण था पुलिस को फायरिंग करने का, लेकिन उन्होंने नहीं किया। नहीं, फायरिंग नहीं किया, मतलब सिर्फ सुटाई हो रही है, वो से सिर्फ प्रसाद दिया जा रहा है, नहीं तो ऑप्शन उनके पास सारे। ये देखिए, अभी बताशे का प्रसाद के भी तो कई श्रेणियां होती हैं। अभी तो चरणामृत और बताशा दिया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो 56 भोग परोस दिया जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे आप लोगों को। सर, ये जिस तरीके से प्लानिंग की जा रही है हर जगह यही हो रहा है। कोई जैसे मस्जिद गिराने की बात आती है, मस्जिद आप क्या है रेलवे ट्रैक के बीच में मस्जिद और मजार खड़ी कर रहे हो। अगर इस तरीके से चीजें नहीं हैंडल की गई तो दे आर गोइंग आउट ऑफ सिचुएशन, क्योंकि प्री प्लानिंग करते हैं, पत्थर कहीं पे भी मिलना आसान हो जाता है, इकट्ठा कर लेते हैं और फिर पुलिस पे पथराव करते हैं। कौन सा पत्थर, कौन सा ये इनकी मजार और कौन सा ये है? कहीं कोई ऐतिहासिक कोई न मजार है न कुछ है। ये सिर्फ दंगा भड़काने की और एक भावना भड़काने का एक जरिया बन गया है। बेहतर ये होगा कि जब 47 के बाद अंग्रेज बादशाहों की मलका विक्टोरिया की, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज षष्ठम, प्रिंस एडवर्ड और एडवर्ड द 7th की मूर्तियां हटानी थी तो एक जगह मुकर्रर कर दी गई, उन मूर्तियों को सबको एक साथ कर दिया, जिसको बहुत श्रद्धा है वो वहां जाकर के नमन करे। इसी तरह जितने भी प्लेटफॉर्म पर हैं, जितने भी ये अजार मजार यहाँ पर हैं, आपको इतना भाव है वहां हटाव करके एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, आप ही की जगह पे, जिससे आपको आने जाने में सुविधा न हो। आपके कब्रिस्तान के आसपास वो और ज्यादा पवित्र और महफूज रहेंगी, और ज्यादा मुकद्दस जगह पे रहेंगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पे तरह तरह के लोग आते हैं, नापाक होने का भी डर होता है, अगर वो पाक है तो मैं तो ऐसी मुकद्दस जगह पे आपको मशवरा दे रहा हूं, आसान और मुफीद, अपने कब्रिस्तान या जहां कहीं भी आप ठीक समझे, इन सब मजार वजार को ले जाके वहीं रखिए। पब्लिक प्लेस पे अजार मजार मंदिर का कोई स्थान नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर हमारे मंदिर हैं वहां, उनको भी हटाने की जरूरत है।
ये रास्ता पब्लिक का है, पब्लिक के टैक्स से, हमारे आपके टैक्स से प्लेटफॉर्म और सड़कें और पेवमेंट और फुटपाथ बने हैं। पूजा स्थल बनाने के लिए नहीं दिया गया यहाँ। जो भी पूजा स्थल हो वहां से हटने चाहिए, लेकिन होगा क्या? आप राजी हो जाएंगी और ये शांति दूत कहेंगे नहीं, ये तो मजहब के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मजहब वहीं तक है जहां तक कि आप इबादत करें। दूसरे की छाती पे मूंग दलने का हक आपको नहीं है, और सारा देश जान गया है कि आपका मकसद मजहब कम और दूसरे की छाती पे मूंग दलना ज्यादा है। वो जमाने चले गए, अब सब दुनिया समझ रही है। भारत ही नहीं, दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं आप। जी, जी। सर, आप कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कंक्लूडिंग नोट पे? मैं ये ऐड करना चाहूंगा गायत्री जी, इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर जिस तरह से सुनियोजित तरीके से, क्योंकि अकस्मात कोई पेट्रोल बम, पत्थर, मिसाइल्स ये लेकर के नहीं आता है, और अगर लेके आया है तो उसकी तैयारी थी तो उसकी इंटेलिजेंस में हमको पहले ही हो जाना चाहिए था। और यहां मेरा मशवरा होगा जूनागढ़ पुलिस को कि पहले ही प्रिवेंटिव अरेस्ट हो जानी चाहिए थी। इस क्षेत्र में जितने भी लाइसेंसी हथियार हैं वो जब्त हो जाने चाहिए। इस क्षेत्र में जितने भी नाजायज हथियार हैं हाउस टू हाउस सर्च करके उनको बरामद होना चाहिए, और जो आपराधिक तत्व हैं उनको गिरफ्तार करके, क्योंकि बकरीद आने वाली है, त्योहार का टाइम है, असामाजिक तत्वों का छुट्टा घूमना उचित नहीं है। 29 तारीख में ज्यादा समय नहीं है। ये 3 दिन 26, 27, 28 बकरीद के पहले प्रिवेंटिव अरेस्ट कर डाले, जिससे कि जो पवित्र त्योहार हमारा बकरीद का है वो शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग मिलजुल करके मनाएं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया, और अपने आसपास निगाह बनाकर रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार।